हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ देखेंगे 11th में के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे एक जस्ट फॉर द नॉलेज देख लेनी है कि गवर्नमेंट अनाउंसेस स्कीम टू रेगुलेट कैब एग्रीगेटर डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर। तो एक ये देखनी, ऐसे ही देख लो कि अनाउंस किया है इन्होंने स्कीम रेगुलेट करने के लिए कैब एग्रीगेटर डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे एक आर्टिकल यहाँ पे आया है, दिल्ली वर्सेस सेंटर, द क्वेश्चन इज हु हैज़ कंट्रोल ओवर द ब्यूरोक्रेट्स। तो ये यहाँ पे हमें देखना है। इसमें है 5 years ago a constitution bench of Supreme Court advised the center acting through the Lieutenant Governor and Delhi government led Chief Minister Arvind Kejriwal follow the path of collaborative federalism। मतलब यहाँ से एक टर्म हमारा है collaborative federalism। इसके बारे में पहले भी कई बार आ चुका है और हमने देखा है, वो स्टार्टिंग जो 2022 के मिड में ये इस तरह का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से रिलेटेड आ चुका है। इसमें बात की जा रही है द टर्म क्वाइंड बाय द कोर्ट इन इट्स जुलाई 2018 जजमेंट। तो ये जुलाई 2018 के जजमेंट में ये टर्म आया था कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के। ठीक है, merely mean that the center and Delhi government should lay aside their differences, show mature statesmanship in their relationship। ठीक है, 5 judge bench had held that two power center and Delhi government were interdependent। कि मतलब वो दोनों क्या हैं, दिल्ली और जो सेंटर है वो इंटरडिपेंडेंट है। अब ये किस वजह से है, देखो यूटी और सेंटर है, इस ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली यूटी जो है, दिल्ली जो गवर्नमेंट, उसको क्यों ऐसा बोला जा रहा है इंटरडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पर ही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात करें तो वो दिल्ली में ही है और दिल्ली गवर्नमेंट तो है ही। तो एक तरीके से इंटरडिपेंडेंट है, एक साथ कोलैबोरेट करके चलने की ज़रूरत है। द कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म, द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट शुड एक्सप्रेस देयर रेडीनेस टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड वर्क टुगेदर। मतलब ऑब्जेक्टिव और साथ में काम करके वो जो कॉमन जो इनके ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, द एडवाइस सीम्स टू हैव गॉन अनहीडेड एज सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच led by Justice D.Y. Chandrachud is scheduled to deliver another judgment in the Delhi versus Center dispute, this time over who has control over bureaucrats। तो इस बार है कि किसके पास कंट्रोल है ब्यूरोक्रेट्स का। क्या दिल्ली गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा ब्यूरोक्रेट्स पे या सेंटर का, इस पे भी एक बात उठी है। तो इसमें कहा गया है द जुलाई 2018 जजमेंट हैज़ डिक्लेयर दैट दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव पावर। जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके पास एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव पावर है, एक्सेप्ट अंडर इंट्रीज 1। इंट्रीज 1 में क्या आता है, पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, तो जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके पास एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव पावर है, लेकिन किसको छोड़ करके, पब्लिक ऑर्डर को छोड़ करके, दूसरा पुलिस को छोड़ करके, एंड 18 जो है वो लैंड को छोड़ करके ऑफ द स्टेट लिस्ट। तो एक्सेप्ट अंडर इंट्रीज 1 पब्लिक ऑर्डर, 2 police and 18 land of the state list। It has cautioned the LG to only intervene in the matter fundamental to Delhi which could be escalated to the president। तो इस अगर इसका मैटर है तो उसमें LG जो है वो इंटरवीन कर सकता है, ये याद रखनी है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ये सारी चीज़ों को छोड़ करके। अब यहाँ पे बात की जाए तो बात करी जा रही है यहाँ से, देखो however the constitution bench while laying down the law had left question raised in individual appeal like who will control over civil services in Delhi to be decided by smaller bench। कि जो सिविल सर्विसेज है उस पर किसका कंट्रोल होगा दिल्ली में, इसकी बात भी उठी है। इन फरवरी 2019 अ डिवीज़न बेंच ऑफ जस्टिस अशोक भूषण एंड AK सिकरी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, हर्ड दिस अपील बट डिलीवर्ड अ स्प्लिट डिसीजन। उन्होंने सुना इस अपील को पर एक स्प्लिट डिसीजन दिया, मतलब उनके डिसीजन सेम नहीं थे। क्या था, while the case remained pending, center went ahead and got the government of International Capital Territory of Delhi NCT of Delhi, मतलब National Capital Territory of Delhi Amendment Act 2021 and Transaction of Business of Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Act
passed in parliament. This saw the Delhi government challenge the amendment section of the GNCTD Act, attending that they diminish the constitutionally guaranteed power and function of the elected legislative assembly and council of the minister. ये चीज़ भी यहाँ से है, ठीक है। अब बात की जाए आगे तो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR कृष्ण मुरारी. The Delhi government complained that the center was delivering erosion of federalism. दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि जो सेंटर है वो क्या कर रही है, सेंटर वॉज ड्राइविंग इरोजन ऑफ फेडरलिज्म. ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया. सेंटर represented by Solicitor General Tushar Mehta countered that the capital was sprawling metropolis and मतलब एक तरीके से उन दोनों के जो थॉट अलग अलग है वो है, पर अभी भी पूरी तरीके से ये पता नहीं चल पाया है. आगे देखते हैं क्या पता चलता है. नेक्स्ट हम आ जाएंगे देखेंगे इसमें अ ग्राउंड व्यू ऑफ इंडियन स्पेस पॉलिसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. On April 20 this year, the Indian Space Research Organization (ISRO) released Indian Space Policy 2023 that had been in a work for some year. The document has been received positively by industry. However, it need to be followed up with suitable legislation, accompanied by clear rule and regulation. ठीक है, तो इसमें बात की जा रही है just proceeding this writer wrote article awaiting lift off into the second space age. Until the early 1990s, Indian space industry and space economy were defined by ISRO. Private sector involved was limited to building to ISRO design and specification. तो ये कुल मिला के स्पेस पॉलिसी जो है 2023 की उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, जिसमें सेकेंड स्पेस बिगन विद द लाइसेंसिंग ऑफ प्राइवेट TV चैनल्स, ISRO बजट, OTT एंड 5G सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन की गई है. The fallout of Putin helping make NATO great again. तो ये भी इनका व्यू बताया गया है यहाँ पे. टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पेज में हमारा आया है द ट्रबल ऑफ इंडिया एविएशन इंडस्ट्री. ये हम देखेंगे समरी जो यहाँ पे दी हुई है. तो इसमें कहा जा रहा है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ऑन May 8 डायरेक्टेड द एयरलाइन टू स्टॉप सेलिंग एयर टिकट इमीडिएटली. तो उन्होंने स्टॉप कर दिया है सेल करने से एयर टिकट, ठीक है, इमीडिएटली. द DGCA इशूज गो फर्स्ट अ शो कॉज नोटिस फॉर इट्स फेलर टू कंटिन्यू द ऑपरेशन ऑफ द सर्विस इन द सेफ एफिशिएंट एंड रिलायबल मैनर. अब इसमें बात की जाए तो कही जा रही है डिस्पाइट बीइंग 1 मिनट. हाँ, तो देखो इसमें एक चीज़ कही जा रही है कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर है, ठीक है, वर्ल्ड में, ओके, एयरलाइन इन द कंट्री हैव अ स्ट्रगल टू सर्वाइव इन हाईली कम्पिटिटिव एंड अनफॉरगिविंग एविएशन इंडस्ट्री. तो जो ये है हमारी एयरलाइन है वो स्ट्रगल कर रही है किस तरीके से. वाइल ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग द पैंडमिक बैडली हिट द कॉफर्स ऑफ द कैरियर, देयर फाइनेंशियल्स वर इन द रेड अर्लियर एज वेल. तो मतलब उनको किस तरीके से प्रॉब्लम जो हुई उसके बारे में बात हुई है. द लेयर ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद द पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेबिलिटी अफेक्ट द वायबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विच स्ट्रगल टू रिमेन कॉम्पिटिटिव. तो ये सारी चीज़ें हैं कि क्या ट्रबल है इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को लेके, उसकी बात है. अब इसमें अगर कुछ सुधार होता है, इसके लिए कुछ करा जाता है तो वो हम देखेंगे, ठीक है. फाइनेंशियली वाइबल नहीं है, व्हाट कॉस्ट डू एयरलाइन बियर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं. तो आप ये देख सकते हो द अपराइजिंग ऑफ 1857 एंड मेरठ रोल इन द फर्स्ट वॉर फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस. ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसके लिए. इसमें क्या बात की जा रही है, आलमगीरपुर जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है शुड हैव बीन इनफ टू प्रोवाइड टाउनशिप इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश.
passport to fame. It was ईस्टर्न मोस्ट सेटलमेंट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन. तो यहाँ से आपको पता चल गया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का ईस्टर्न मोस्ट सेटलमेंट कहाँ हो गया, आलमगीरपुर की बात यहाँ पे की जा रही है. करेक्ट. तो यहाँ कहा जा रहा है एंड वॉज एक्सकवेटेड बाई, ये इंपॉर्टेंट है. अगर ये पूछ लिया कि आलमगीर साइट जो ये है हड़प्पा साइट वो किसके द्वारा एक्सकवेट किया गया है, तो ये वाई.डी. शर्मा के द्वारा एक्सकवेट किया गया. ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा एनिशियंट में, हड़प्पा जो चैप्टर है उस पर. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कट्टा नरसिम्हा, तो ये भी हमको पता चल गया कि ये किसने एक्सकवेट किया है. इस तरह ये हालांकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे. ठीक है. तो यहाँ पे देखो टेराकोटा केक आर मेड इन लार्ज नंबर, यहाँ पे बनता था. राइट द ऑथर इन कल्याण मित्र वॉल्यूम 1 आर्कोलॉजी, वहाँ पे इस बारे में उन्होंने बात करी है. Yet merit fame rests not on bed and terracotta cake, no matter how ancient, but on bullet and blood. More accurately, cartage with the possibly cow and pit fat and rifle with which began India's first war of independence. उसके बाद इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखा गया. ठीक है. क्योंकि वहाँ पे लोगों ने मना कर दिया यूज़ करने से लिए. ठीक है. 1857 की लड़ाई तो उसी वजह से शुरू हुई थी. वन ऑफ द रीज़न ये रहा. ठीक है कि पिग फैट और वो काउ फैट यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कहा गया. ठीक है. द ब्रिटिश वर वेल एंड ट्रूली इन सैडल इन 19th century. अ ईयर आफ्टर मस्केट वर इंट्रोड्यूस इन 1856. Lord Canning was planning to send back to 84th Regiment of Army to Burma. When news come out serious outbreak in Meerut, which was G.W. Forrest Wright in a History of Indian Mutiny published किया गया था विलियम ब्लैकवुड के द्वारा, और situated 36 miles from the imperial city of Delhi. तो ये सारी चीज़ें हैं. ट्रेवर्स बाई 2 मेन रोड, एक जाता था गाजियाबाद टू रुड़की and mall linked with the fine avenue of the lofty tree. तो ये सारी वाई द स्पॉयज रिबेल्ड, क्यों रिबेल किया उन्होंने. ठीक है. अब ये सारी चीज़ें क्यों हमें पढ़नी पड़ रही हैं, क्योंकि अगर आप देखो आज 11 में है, 10 मई को हुआ था ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है. बिगन हुआ था मतलब शुरू हुआ था, इस वजह से ये यहाँ पे आया हुआ है न्यूज़ में. वाई द स्पॉयज रिबेल्ड, स्पॉय जो थे उन्होंने क्यों उन्होंने रिबेल किया, इसके लिए है. अ डे बिफोर इंडियन स्पॉय रोज इन रिबेलियन इन मंथ ऑफ रमजान, कर्नल स्मिथ हैड ऑर्डर्ड कार्टेज टू बी हैंडल आउट ऑफ 90 सोल्जर एट परेड इन मेरठ. तो उन्होंने लाया, 5 ने एक्सेप्ट करा, 85 ने रिफ्यूज़ किया. अमंग देम वर 49 मुस्लिम एंड 36 हिंदूज. मतलब 85 ने रिफ्यूज़ किया, जिसमें से 49 लोग मुस्लिम थे और 36 हिंदू थे. द रिबल्स वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म एंड फेटर वर हैमर्ड ऑन देयर एंकल. तो किस तरीके से उन्होंने उनको परेशान भी किया. द रिबेलियन वर कॉज बाई गवर्नमेंट डिसीजन टू रिप्लेस द ओल्ड फैशन मस्केट. उनको कहा गया कि ओल्ड फैशन जो है उसको बदलना पड़ेगा इन फील्ड राइफल से, और इन फील्ड राइफल यूज़ करने को बोला गया इन ओल्ड फैशन मस्केट की जगह. लोकल बिलीव कार्टेज हैड मिक्स ऑफ फैट काउ. उसमें कहा गया कि वो फैट काउ और पिग विद फ्लोर, मतलब उससे क्या किया गया है, मिक्स किया गया है वहाँ पे. एंड इसमें क्या हुआ कि उन्होंने उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया. टू ईट विद देम दे बिकेम द न्यू अनटचेबल. उन्होंने कहा कि वो नहीं खाएंगे वरना फिर वो फिर से एक न्यू अनटचेबल बन जाएंगे. ठीक है. The native troops at the great headquarters were smoldering into rebellion and the spy war was about the common. तो मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई. The winning as William native troops, the argument fine behind the name. As यहाँ पे बताया जा रहा है, glorious as the chapter is, there is a more to Meerut history. It probably derived its name from Maharashtra, the capital of kingdom of Mysore. रावणा फादर इन लॉ, रावण के फादर इन लॉ थे. हिज नेम लेटर जर्नीड मैराथ एंड इवेंचुअली मेरठ. ठीक है. आफ्टर आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन, विदुर का टीला, अ कलेक्शन ऑफ सेवरल माउंड नेम आफ्टर विदुर. तो ये याद रखना हमको यहाँ से. ठीक है. विदुर का टीला, कलेक्शन ऑफ सेवरल माउंड नेम आफ्टर विदुर. In 1950 and 52,
A site 37 kilometer northeast of Meerut was concluded to be remained of the ancient Hastinapur, capital of Kauravas and Pandavas of the Mahabharata. ठीक है, which was washed away by flood, once ruled by अच्छा आलमगीरपुर, महाभारत, May 10, 1857. मेरठ हैज़ मेनी कॉलिंग कार्ड. तो ये भी हमको यहाँ पे याद रखना है. ठीक है, तो ये हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट था. ठीक है, तो ये भी एक तरीके का. अब आप देख लो, हिस्ट्री की भी चीज़ें आती लगी हैं, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं. इंडिया US टू स्ट्रेंथन G20 कोऑपरेशन ड्यूरिंग मोदी विजिट. तो ये भी एक चीज़ है यहाँ पे. क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम बाद में देखेंगे. तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको आज पढ़नी थी और हमने देखी. आप खुद देख सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है शॉर्ट नोट में लिखने के लिए. ठीक है, जब रहता है तो हम अब देखो यहाँ पे ये आया है आलमगीरपुर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है मेरठ में. ये आपने एनिशियंट से ऑलरेडी स्टैटिक पोर्शन कवर कर लिया होगा. आपने ये भी देखा होगा कि ये हड़प्पन साइट में आता है, उत्तर प्रदेश का है. YD शर्मा जी ने इसको खोज करी है. तो ये चीज़ आपको पहले से ही पता है, तो इसको भी हम क्या ही लिखेंगे. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज हमको पढ़नी थी. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू.